नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 7 जून 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस की बात करेंगे और साथ ही साथ में सभी क्वेश्चंस के हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बनते हैं हर क्वेश्चंस के, वह स्टैटिक जीके के रूप में, वन लाइनर के रूप में आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए है। तो इसी प्रकार से हर क्वेश्चंस के पीछे आपको 5-7 आपको स्टैटिक जीके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कि केरला जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया HAW के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, वन्यजीव अपराध प्रबंधन से संबंधित है, वाइल्ड लाइफ ऑफिस मैनेजमेंट से संबंधित है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन दोबारा से भी आ सकता है कि ऐसे भी पूछा जा सकता है HAW के है यह किस स्टेट से संबंधित है। ये केरल स्टेट से संबंधित है, केरल का जो वन विभाग है उससे संबंधित है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। जो वन्यजीव ऑफिस मैनेजमेंट है, सॉरी ऑफेंस मैनेजमेंट है, तो वन्यजीव अपराध प्रबंधन। अब वन्यजीव की हम बात करेंगे तो वन्यजीव से संबंधित जो संरक्षण अधिनियम है भारत के अंदर, तो देखिएगा इसकी बात करेंगे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, एक्ट 1972 है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लागू हुआ, और जो प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है वो इस एक्ट के बाद में 1 साल बाद में 1973 में शुरू होता है। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह बंगाल टाइगर है। भारत का जो पहला नेशनल पार्क है या जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, वह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में स्थित है। अब यहाँ पे केरल की बात हुई है, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। आप लोगों को केरल का सीएम पता होना चाहिए। सीएम किस पार्टी से एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब मैं आपको बता दूं, पहले यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के पिनरई विजयन सीएम हुआ करते थे, लेकिन 2026 के इलेक्शन में सीएम चेंज हो चुका है। अब मुझे बताइएगा सीएम कौन है और किस पार्टी से संबंधित है, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन दूसरा है, जून 2026 में दुर्लभ जो कारकल की किस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया। दुर्लभ कारकल किस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया, बताइएगा। दुर्लभ कारकल किस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया दोस्तों। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, कुन्नो नेशनल पार्क के अंदर देखा गया। अब देखिएगा, गिर वाला गुजरात में है, रणथंबोर वाला नेशनल पार्क है वह राजस्थान में है, कुन्नो कहाँ पे है बता सकते हो कमेंट करके, कुन्नो किस राज्य में स्थित है, और काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है वह आसाम के अंदर है। तो दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे जो कारकल किस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया, ये कुन्नो नेशनल पार्क में देखा गया। कुन्नो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। कुन्नो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। हम बात करेंगे चित्ता पुनर्वास परियोजना का प्रमुख केंद्र कौन सा है, कुन्नो नेशनल पार्क है। एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास कौन सा है, जो गिर नेशनल पार्क है गुजरात है, वह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम देखें, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। भारत का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वह हेमिस नेशनल पार्क है। हेमिस नेशनल पार्क है भारत का सबसे बड़ा। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत और अमेरिका के बीच 29वें आर्मी टू आर्मी स्टाफ टॉक कहाँ आयोजित हुई। आर्मी टू आर्मी टॉक भारत और अमेरिका के बीच में यह आयोजित होती है हवाई में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा, हवाई में। अब हम अमेरिका की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिकन डॉलर अमेरिका की करेंसी है। डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे वर्तमान में प्रेसिडेंट है। क्वाड सदस्य की हम बात करेंगे, इसमें 4 सदस्य हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। नाटो का मुख्यालय ब्रसेल्स में है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में। भारतीय सेना दिवस हमेशा 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के पहले सीडीएस की बात करेंगे तो प्रथम सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत। चलिए, भारत का पहला राज्य स्तरीय कुल रूप एसओपी किस राज्य ने जारी किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका तमिलनाडु है, इसने कुल रूप एसओपी जारी किया। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। अब हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु की राजधानी दोस्तों चेन्नई है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, इसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ध्यान दीजिएगा। कावेरी नदी तमिलनाडु के अंदर, इसका जो उद्गम है वह तलाकवेरी। विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर मैं अलग से वीडियो आप लोगों को दे चुका हूँ, देख लीजिएगा जितने भी इंपॉर्टेंट
इससे रिलेटेड है वो। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसके मुख्यालय है नैरोबी में हो गया। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। और कावेरी नदी का उद्गम है तालाक्वेरी। नॉर्वे चेस 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? नॉर्वे चेस 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय थे आर प्रज्ञानंदा। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, विश्वनाथ आनंद, डी गुकेश, आर प्रज्ञानंदा, अर्जुन एरिगेसी, इन सब का संबंध यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको बताना है चेस से इनका संबंध है, यानी शतरंज के साथ में इनका संबंध है। शतरंज का प्राचीन नाम है दोस्तों चतुरंग हुआ करता था। FIDA का जो हेडक्वार्टर लुसाने में है। भारत के पहले जो ग्रैंड मास्टर हैं उनका नाम विश्वनाथ आनंद है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। भारत के पहले वर्ल्ड चैंपियन 2026 में बनते डी गुकेश। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं हो जाए। विश्व शतरंज चैंपियन 2026, भारत के विश्व शतरंज चैंपियन 2026 के कौन है? डी गुकेश 2026 के। जून 2026 में केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त MCADWM योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह योजना है दोस्तों छत्तीसगढ़ से संबंधित है। MCADW स्कीम यह छत्तीसगढ़ से संबंधित है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बनता है 1 नवंबर 2000 को। महानदी का जो उद्गम है, जो उड़ीसा के अंदर ज़्यादा फ्लो होती है, इसका जो उद्गम है छत्तीसगढ़ के सियावा में इसका उद्गम है। जल शक्ति मंत्रालय का गठन 2019 में किया गया। इंद्रावती नेशनल पार्क वह छत्तीसगढ़ में स्थित है दोस्तों। आगे MSCDWM योजना मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये सिंचाई प्रबंधन से संबंधित है, इरिगेशन मैनेजमेंट से संबंधित है। MSCDWM सिंचाई प्रबंधन से संबंधित है। सिंचाई में बात करें, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है। टिहरी बांध है वह उत्तराखंड में स्थित है। हीराकुंड बांध है वह महानदी पर स्थित है उत्तराखंड में, इसमें उड़ीसा में। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, UPERC ने किस जल विद्युत परियोजना से बिजली खरीद को मंजूरी दी है? तो ये इसका आंसर बनेगा, यूपी का उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, इसका आंसर बनेगा कोल्लुचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। कोल्लुचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये कहाँ पे है? भूटान में स्थित है। तो UPERC ने अप्रूव किया पावर परचेज फ्रॉम विच हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तो आंसर बनेगा कोल्लुचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो ये भूटान से संबंधित आ गया। तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की जो मुद्रा है नगुलत्रम है। भारत भूटान मैत्री संधि होती है 1949 में। भूटान का राष्ट्रीय पशु टकिन है। भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भूटान को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को जो कोल्लुचू परियोजना से कितनी मेगावाट बिजली प्राप्त होगी? तो इसको जो बिजली प्राप्त होगी वह 511 मेगावाट प्राप्त होगी। 511 मेगावाट। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, राजधानी इसकी लखनऊ है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों की संख्या है, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों की संख्या है, सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटों की संख्या है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का जो राज्य पशु है बारहसिंगा है। प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था, वहाँ पे कुंभ का आयोजन होता है और गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अब मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि 24 जनवरी के अंदर और क्या मनाया जाता है? कौन सा दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को? बालिका दिवस मनाया जाता है या मतदाता दिवस मनाया जाता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भारत ने 2031 तक समुद्री खाद्य निर्यात का लक्ष्य कितना निर्धारित किया है? तो समुद्री खाद्य निर्यात का जो लक्ष्य है वह $30 बिलियन रखा है। सी फूड समुद्री खाद्य निर्यात का लक्ष्य 2031 तक रखा है $30 बिलियन। अब हम समुद्र से रिलेटेड की बात हो रही है, सी फूड्स की बात हो रही है, तो भारत की जो समुद्री तटरेखा है उसकी लंबाई 7,516 किलोमीटर है। जो समुद्र से लगने वाली तटरेखा है दोस्तों उसकी लंबाई है 7,516 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा समुद्री उत्पाद निर्यातक राज्य है आंध्र प्रदेश। कोची प्रमुख समुद्री बंदरगाहों में से एक है। ब्लू इकोनॉमी समुद्री संस्थानों से संबंधित अवधारणा है।
और नेक्स्ट अपना है राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड है, इसका मुख्यालय हैदराबाद में। दोस्तों ये थे अपने आज के करंट अफेयर क्वेश्चंस। इसी प्रकार के करंट अफेयर क्वेश्चंस प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।